हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू में हमने पहला टॉपिक लिया है अपना रिलेशन। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, लेट ए एक सेट है बेटा जिसमें दो एलिमेंट है, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा कि हमें पता है कि किसी सेट में अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे बेटा, 2 की पावर n -1, जहाँ पे n क्या है बेटा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे बेटा हम 2 की पावर 2 - 1, तो क्या बनेगा बेटा ये 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बेटा, लेट ए एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। अब कौन सी रिलेशन निकालनी है बेटा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए भी क्या फॉर्मूला है बेटा, अगर हमारे पास किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके सिमेट्रिक रिलेशन क्या होंगे बेटा, 2 की पावर n+1 डिवाइड में 2। तो जहाँ पे n क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बेटा 3। अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे बेटा 2 की पावर 3 × 3+1 डिवाइड में 2। तो क्या बनेगा बेटा 2 3 × 4 डिवाइड में 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बनेगा बेटा 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 से होता है बेटा 64। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या आ जाएंगे बेटा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। तो इसके लिए हम बताता हूँ बेटा, इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होंगे बेटा 1। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होंगे 2। किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे बेटा 5। किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 4 हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे 15। और किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे बेटा 52। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 3 के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हैं बेटा 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज A2 A1 बिलोंग्स टू आर। तो इसके लिए क्या है बेटा, हमारे अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी अगर रिलेशन में है और इम्प्लाइज बी ए भी अगर रिलेशन में है तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, जहां पर हमारा ए और बी हमारे कहाँ से आएंगे बेटा, सेट में से। तो यही पूछ रहा है हमारे पास, अगर A1 A2 रिलेशन में है इम्प्लाइज A2 A1 भी रिलेशन में, तो वो रिलेशन कैसा होगा बेटा, वो रिलेशन होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है बेटा, ए रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड, कैसा रिलेशन होगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसको समझते हैं बेटा, मान लिया मैंने एक सेट लिया बेटा जिसमें मेरे पास कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट है, और इसके ऊपर मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, क्या कि 1, 1 भी रिलेशन में है, 2, 2 भी रिलेशन में है, और 3, 3 भी रिलेशन में है। ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करे तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं बेटा हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा अपना, रिफ्लेक्सिव। क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसमें हर एक एलिमेंट अपना खुद से रिलेट करे। नेक्स्ट है बेटा, लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट एन। एन क्या है बेटा, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय, ये रिलेशन गिवन है बेटा हमारे पास। हमें उसने बोला है कि ए बी रिलेशन में है और उसके अंदर क्या डिफाइन हो रहा है, ए इज इक्वल टू B-2, और बी की वैल्यू आपने ग्रेटर देन 6 लेनी है। तो ग्रेटर देन 6 यानी बी की वैल्यू में 7 लूँ। अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ 7 रखता हूँ बेटा तो मेरी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मेरा पेयर क्या बनेगा 5, 7, जो ऑप्शन में कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर मैं बी की वैल्यू क्या लूंगा बेटा 8। अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ 8 रखता हूँ तो ए की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। मेरा पेयर बनेगा 6, 8। तो क्या ऑप्शन में कहीं नजर आ रहा है, यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड, कैसा रिलेशन होगा, अगर ए बी भी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है और ए सी भी रिलेशन में है, तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें ए बी भी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, और ये दोनों मिलकर इसे इंप्लाई करते हैं बेटा कि ए सी भी कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में। तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन।